आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है कि m भार की एक गेंद को v वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वायु औसत प्रतिरोध का बल F लगाती है और वह वेग जिस वेग से गेंद फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है वो वेग क्या होगा, हमें बताना है। ये हमें चार विकल्प दिया गया है, इन चार में से कौन सा सही हो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वायु का औसत प्रतिरोध भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो स्थिति देखेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे भार भी लगेगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा और औसत जो प्रतिरोध है हमेशा जिस दिशा में वेग गेंद जा रही होगी उसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध है मतलब उसको रोकने का प्रयत्न करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्थिति की, जब हमारा गेंद जो है ऊपर की ओर जा रहा है। मान लिया ये स्थिति हमारी पहली है जिसमें गेंद को v वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। प्रारंभ में क्या होगा, इसका वेग u हमारा शून्य होगा। प्रारंभ में वेग रखा था, गेंद रखी थी, उसका वेग शून्य था। बाद में इसे v वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। मान लीजिए h ऊंचाई तक ये जाता है, यहाँ तक ये h ऊंचाई तक जाता है। तो यहाँ पे इसका जो भार होगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ mg। ठीक है, और जो प्रतिरोध होगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, F जो है वो भी नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि गेंद ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरी स्थिति में जब हम लोग नीचे की तरफ गेंद आ रहा होगा तब प्रतिरोध ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन भार तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा केवल उस समय बदलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होगा, ऊर्जा प्रमेय होता है कि कार्य हमारा किसी भी वस्तु के लिए कार्य किया गया कार्य ये किसमें परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा के जिसे हम लोग लिखते हैं उसके बराबर होता है। अर्थात W बराबर के एफ माइनस के आई। एफ का मतलब फाइनल यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये होता है के बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, सॉरी 1/2 mv², यहाँ पे 2 होगा। तो v अगर प्रारंभिक मान शून्य है तो m के आई जो है हमारा शून्य हो जाएगा, तो ये मान तो शून्य हो जाएगा। और कार्य यहाँ पे किसके किसके अगेंस्ट होगा, अब कार्य पहला कार्य जो हमारा आएगा अगर देखें तो आएगा वो इसके विरुद्ध, वायु के प्रतिरोध के विरुद्ध काम कर रहा है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये हो जाएगा -F गुणे कितनी दूर जा रहा है h। ठीक है, और माइनस कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा -mgh होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा जो है ऊपर जा रहा है, गेंद ऊपर जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, ऋणात्मक होगी क्योंकि mg नीचे लग रहा है। ठीक है, तो इसके विरुद्ध, अपने भार के विरुद्ध काम कर रहा है, तो ये भी ऋणात्मक इसलिए मैंने लिखा है। और kf क्या हो जाएगा, 1/2 -0। ये माइनस होगा ऋणात्मक क्योंकि ऊपर धीरे धीरे जाने पे गतिज ऊर्जा में कमी आएगी क्योंकि वेग कम होगा और ऊपर जाके शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ज़्यादा रहेगा तो इसलिए ऋणात्मक मान लिखा है। तो यहाँ पे जब हम लोग जो है इन दोनों को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमें समीकरण 1 प्राप्त होगा। अब पुनः दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं कि जब हमारा गेंद नीचे आ रहा है, तो ये स्थिति हमारी दूसरी है कि गेंद मान लीजिए यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो यू आई होगा या वी आई शून्य होगा क्योंकि अपनी उच्चतम स्थिति में पहुँच के गेंद पहले रुकेगी, फिर मान लिया मैंने किसी वेग v1 से नीचे की तरफ आ रही है, h ऊंचाई तय करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए mg तो नीचे की तरफ हमेशा लग रहा था। ठीक है, अब गेंद नीचे की तरफ आ रही है इसलिए f का मान अब ऊपर की तरफ होगा क्योंकि हमेशा प्रतिरोध जो वायु यहाँ पे मौजूद है वो इसके गति का विरोध करेगी, तो जिस दिशा में गेंद होगी उसके विपरीत दिशा में हमेशा गति करेगी। तो फिर से कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर लगाएंगे तो W बराबर डेल्टा के यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, अब कार्य क्या होगा, इसकी वजह से देखा mg अब नीचे आ रहा है तो mgh इस बार धनात्मक होगा, mgh ये धनात्मक होगा। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा fh क्योंकि ये नीचे आ रहा है और इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो -F गुणे h ये कार्य हो जाएगा। और ये बराबर होगा kf क्या हो जाएगा, 1/2 mv1²। इस बार हमारा जो है नीचे की तरफ हो रहा है और गतिज ऊर्जा हमारा वेग बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा ही नीचे आगे, तो वे v1 से बढ़ेगा और -v जो है प्रारंभिक वेग यहाँ पे पहुँचने पे शून्य था। ठीक है, स्थिति दूसरी है जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, जब गति नीचे की तरफ हो रही है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -FH प्लस mgh बराबर 1/2 mv1²। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग दे देते हैं तो हमें v1 यहाँ से निकालना है, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से। ठीक है, इन दोनों को आपस में भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में क्या था हमारा, समीकरण 1 था कि FH
धन mgh बटे में इधर आ जाएगा, ये क्या होगा माइनस FH प्लस mgh। ये बराबर हो जाएगा, इसमें था 1/2m v स्क्वायर बटे में 1/2m v1 स्क्वायर। 1/2m काट दीजिए, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो कट जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर बचेगा f प्लस mg और यहाँ पे आ जाएगा माइनस f प्लस mg। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बटे v1 स्क्वायर। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दें तो v1 स्क्वायर बटा v स्क्वायर बराबर इसको लिख देंगे mg माइनस f बटा mg प्लस f। ठीक है, v स्क्वायर किधर ले जाएंगे तो v1 यहाँ से आ जाएगा v, बाकी ये अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था ये, और ये स्क्वायर था, इसका वर्गमूल v बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा mg माइनस f बटे में mg प्लस f। ये आपका आ जाएगा गेंद का वेग, जिस वेग से वापस जो फेंकने वाला है गेंद उसके हाथ में जब लौटेगी वो वेग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे विकल्प तो हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप देखें ये यही उत्तर हमें दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।